अस्सलाम वालेकुम। मैं इतने जनाब आपको बेवक्त तंग करता रहता हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए मैंने जो है ना ये ऐसे झाती मार के आपसे आया हूँ। अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां। ये आपने हर दफा याद करते रहना है, ठीक है। जब तक इमरान खान फारिग नहीं ना होता, आपने यही फिक्र बोलना है। अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियां, एक ये और एक वो कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर, जिंज पढ़िया ਉਂਝ पढ़ा रहे हैं, जिंज पढ़िया ਉਂਝ पढ़ा रहे हैं। ये मैंने आपको लतीफ़ा 2 दिन पहले सुनाया है कि एक टीचर जो है अपने बच्चों को, स्कूल वालों को मार रहा था बच्चों को। तो किसी ने कहा, सर जी बच्चों पे तशद्दुद कर रहे हो। कहते जी जिंज पढ़िया ਉਂਝ पढ़ा रहे हैं। जिंज इमरान खान आया सी ਉਂਝ जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ जहाज भर भर के इमरान वास्ते आए सन, ਹੁਣ ਉਹ भर भर के खाली वापस जा रहे हैं। ऐते होता है, ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों के शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जनाब, ये जो हंसी है, खुशी है, ये बिला वजह नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने कल पीर पिगाड़ा साहब को वजीर आजम हाउस से फ़ोन किया कि जनाब इमरान खान साहब 9 तारीख को कराची आ रहे हैं और आपको मिलना चाहते हैं। पीर पिगाड़ा साहब के 3 MNA हैं, 3। तो उनने कहा जी कि उनको माजरत कर दें, हम नहीं मिल सकते सही सही, हम नहीं मिल सकते, अब हम नहीं मिल सकते। ओए होए, एडी वड्डी मेरे ग्राई की बेइज्जती हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको मजाक मजाक में दे रहा हूँ। इतनी बड़ी मेरे ग्राई की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीर पगाड़ा साहब, ये क्या बात है? कल को आप वजारतें मांग रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, हुण औखा वेले आया है, मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं, और आपने मिलने से इनकार कर दिया। ओए यार, कोई वजीर आजम होगा जिसको अपना इत्तेहादी, अपने लोग मिलने से इनकार कर दें? ओए होए होए होए, वजीर आजम को इनकार! दुनिया में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं होगा जिसको अपने ना मिले। गल तो हुण वध नहीं गई? गल वध गई है या गल मुक्की पई है? मैनू दसो तुसी। दोवें गल्लां हो सकदियां ने, गल वध गई है या गल मुक्की पई है, ऐ मैनू तुसी दसना है, ठीक है ना जी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को पीर पिगाड़ा ने मिलने से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा, सर जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बीमार शमार हूं, मैं नहीं मिल सकता। ये हालात हो गए हैं, खुदा की कसम। और कल इमरान खान मजीद पाँव पकड़ने के लिए, पाँव जूते चाटने के लिए, मैं तो कह रहा हूं हर बंदा अपना जूता चमका के रखे, इमरान ने जूते चाटने हैं। इतना इतना गिर जाएगा यार तू, इतना इमरान खान तू गिर जाएगा? अच्छा, तूने इतना गिरना था तो फिर आसमान वाली बातें क्यों की हैं तूने? कंटेनर पे खड़े होके और ऐसे बाजू चढ़ा के, मैं कप्तान हूं, मैं स्पोर्ट्स हूं, मैं आंखों में आंखें डालता हूं। कितनी बेइज्जती है तेरी कि एक ग्रुप जमात के सरबराह ने जो तुम्हारी हुकूमत में है, उसने कहा है कि इमरान खान मैं तो इससे नहीं मिलना चाहता। और बेइज्जती क्या होती है यार? और बेइज्जती क्या होती है मेरा भाई इमरान? और बेइज्जती क्या होती है? इससे बड़ी बेइज्जती को मैंने अभी 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 टीवी चैनल पे देखा है। हो सकता है लगाओ मैं आपको भी दिखा दूं, ये ना कहना कि वकील साहब जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं या अपनी तरफ से कह रहे हैं। कई बंदे कहते हैं ना पीटीआई ने, बाबा जी ताड़ियां कब्र च लत्तां ने, तुसी क्यों हर वेले इमरान के पिछे लगे रहंदे हो? मैं आखा कि मेरी कब्र च लत्तां ने, मेरी 62 साल उम्र है, इमरान की 72 साल है, फिर वो तो आधा वड़ गया कब्र च है, ठीक है। तो ये जनाब यानी इधर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी अभी कि इमरान खान को मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। यार
मैनू नहीं सी पता इतनी इमरान की बेइज्जती होएगी, इतनी बेइज्जती होएगी। और कल ये सुबह जब ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हर जगह चल रही होगी, मेरा ग्राई है ना यार, ग्राई अपने मार के छां ते रख देने ना, तुहानू पता तो है। और मियाँ वाली मेरा पड़ोसी है, मानी, अगो मैंटल तुसी ला लेंदे, मैं तो मानी ही कहना हुन्ना। मेरा ख्याल है अब इमरान के घबराने का सही वक्त आ गया है। जो जो बातें वो करता था ना, अब वही होंगी। हो कैसे दिन फेरते हैं। हम हमेशा ये कहते थे इमरान को कि यार गालम गलोच ना करो, आप किसी के तोहमत ना लगाओ, किसी को बुरे नामों से ना पुकारो, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। अब चोर डाकू महीना 2 महीने तो आपका ये चूरन बिका है, लेकिन अब ये चूरन आपका हर वक्त तो ये नहीं ना बिक सकता। एक ही बात, बिल्कुल जैसे नशे वाला बंदा बात करता है, एक ही बात जो उसके ध्यान में डाल दी गई वही कर रहा है जनाब, हर जगह वही कर रहा है। नीचे से वजीर हंस रहे होते हैं ऐसे करके, यकीन करो ऐसे हंस रहे होते हैं, ऐसे ही हंस रहे होते हैं फवाद चौधरी की, यार वही लगा है की करिए, हुण सुनना पैंदा है, वजीर आजम जो बना दिया गया है। तो जितने भी 4-5 साल इसने काटे हैं, वो इसने एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे काटे हैं। तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, इसने वो तौहीन अपनाई है। इसकी वो फौज की वीडियो है जो इसके सामने आई हैं, और लोगों ने यही समझा कि यार सही कह रहा है होगा। इसका जो मामू था ना, वो जनरल न्याजी, आप उसका वाक़या पढ़ें, अखबार में ये रिपोर्टेड है कि जब वो उधर से हथियार फेंक के 90,000 फौज के साथ हथियार फेंक के, और वो जनाब पिस्तौल इंडिया के हवाले करके जब बांग्लादेश से पाकिस्तान आया ना, तो उसने एक फिदाइन पार्टी बनाई कि मैं कश्मीर आज़ाद कराऊंगा। ओए मेरे खुदाया, देखें इसके मामू, न्याजी के मामू ने, कि मैं कश्मीर आज़ाद कराऊंगा। और भाई जितना तू मिन्नते तरले कर रहा है ना, इतनी अगर तू कश्मीर के लिए करता तो आज अवाम तेरे साथ खड़े होते। मोदी के लिए तो तुमने कहा जी खामोश, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। तेरे अजीब अजीब बेढंगे, तेरे बेतुके एहतजाज होते रहे हैं। कश्मीर के लिए जी खुद कुछ वो खामोशी इख्तियार करो, और अब तू जगह जगह भीख मांगने के लिए निकला हुआ है। पीर पे गाड़ा ने तेरा इनकार कर दिया मिलने से। वैसे तो अब सुबह एमक्यूएम के पास जा रहा है, एमक्यूएम वालों को भी हिम्मत दिखानी चाहिए, कहें जी के बाबा बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला, तुसी असी तो नहीं मिलते। बल्कि अब ये उधर से वापस आएगा ना, ये तो कह रहा है ना कि मैं अलीम खान को मिलूंगा और जहांगीर तरीन को मिलूंगा, वो नहीं मिलेंगे इसे। जहांगीर तरीन को भी उसने जनाब डंग मारा है पैसे लेने के बाद, अलीम खान को भी डंग मारा है पैसे लेने के बाद। ये वो लोग हैं। और इस वक्त वो इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि इमरान को वो निकाल सकते हैं पार्टी से भी। भाई इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये जब इमरान खान नहीं रहेगा ना, तो मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा था कि इमरान खान, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई इसकी औलाद इसके पीछे आ रही है, ना कोई है। इसका इसका वो मियाँ अजहर वाला हिसाब होना है कि जो उसने बनाई थी वो काफ लीग, और उसको ये चौधरीयों ने कब्जा करके उसको निकाल दिया, ये हमाद अजहर के अब्बू को उसको निकाल दिया कि तू फारिग है और काफ लीग अब हमारी है, और उनकी हो गई। बनाई हमाद, बनाई मियाँ अजहर ने थी। तो इमरान खान का भी वही हाल है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, ना इसका कोई बहनोई इसका साथ देगा, न बहनें साथ देंगी, न बीवी साथ देगी, न बच्चे इसके साथ देंगे, न इसके कज़न रिश्तेदार। किसी के जनाजे दुआ पे तो जाता नहीं है। मदीना की रियासत का अमीर किसी की दुआ फातह खानी पे नहीं जाता। मैं इस वक्त कसम उठा के कह सकता हूँ कि इमरान खान आके जनाजे की दुआ सुना देना, मैं अपना ये चैनल बंद कर दूंगा। नाम लेते हैं मदीने की, भाई तू कोई चीजें तो सीख ले जो खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता, और हम पागल हुए फिरते हैं उसके पीछे कि यार देखो कितनी अच्छी बातें करता है। सबक सीख कुछ। सजदे तो तूने वो जाके वो उधर किए थे, कब्रों के ऊपर सजदे तो किए थे, वो तो सब ने देखे हैं। तो कोई सूरतें याद कर ले,
کوئی دعائے قنوت یاد کر لے، کوئی جنازے کی دعا یاد کر لے۔ مدینہ کی ریاست کا جو تو نام لیتا ہے، ویسے توبہ توبہ یار، اس بندے نے ہر چیز کو بدنام کر دیا۔ اور جو لوگ اس کے پیروکار ہیں نا، میں ان کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ یار وہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہے، خاتم النبی یہ نہیں کہہ سکا، کوئی گل نہیں، یہ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے۔ وہ کرتے ہیں اس کی خام خواہ تعریفیں کرتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک بریکنگ نیوز تھی، وزیر اعظم کو پیر پگاڑا نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میرا گرائی ہے، بےزتی بہت ہو رہی ہے یار، بہت ہو رہی ہے بےزتی۔ عمران خان ہون جناب پلو جھاڑ کے تے نکل کسے پاسے، نکل